हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था कि कंपनी पेंट के बिजनेस में इंटर करने वाली है और उनके बोर्ड ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्रासिम इंडस्ट्रीज के स्टॉक मूवमेंट में, और ग्रासिम के साथ ही और कौन से स्टॉक को इसका फ़ायदा होने वाला है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी ने अपना बिजनेस टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था और अब ये अपने बिजनेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर चुकी है। कंपनी टेक्सटाइल के अलावा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रेयन, स्टेपल फाइबर, इंसुलेटर्स, रेडी मिक्स कंक्रीट और सीमेंट के बिजनेस में भी है। आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम तो सुना होगा, जो कि सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है। वो ग्रासिम की ही सब्सिडियरी है। अब ये पेंट के बिजनेस में भी उतरने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ग्रासिम टू इंटर पेंट्स बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 करोड़। तो ये मंडे को उनके इन्वेस्टर्स ने ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया है। एंड ये 5,000 करोड़ जो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है वो अगले 3 साल तक ये करने वाली है। 3 साल में ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो आप देखें कि ये डिसीजन कंपनी के लिए क्यों अच्छी डिसीजन कही जा सकती है। ये जो पेंट इंडस्ट्री जो है, ये 40,000 करोड़ की जो पूरी इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री, इसमें 33% जो शेयर है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है, यानी कि जो लोकल प्लेयर्स होते हैं जो ब्रांडेड नहीं है। बाकी तो आपने सुना होगा एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स जिसका भी IPO आई है, इसके अलावा नेरोलैक पेंट्स, तो ये सब जो है ब्रांडेड प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। बट आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो इसमें अभी काफ़ी स्कोप है जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनको भी आने के लिए। तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नया प्लेयर आता है तो उनका उसमें स्कोप नहीं है। तो ये जो है मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ये उठा सकती है, कंपनी उसको कैप्चर कर सकती है। तो स्कोप काफ़ी है इस बिजनेस में अभी भी। सेकंड है, कंपनी जो है ग्रासिम की ऑलरेडी एक सब्सिडियरी है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो मैंने आपको बताया। उसी का एक प्रोडक्ट है बिरला सीमेंट। आपने सुना होगा बिरला सीमेंट वाइट पुट्टी। सो एक काफ़ी बिरला सीमेंट वाइट पुट्टी भी काफ़ी बड़ा नाम है। तो ऑलरेडी जो कंपनी है वो बिरला सीमेंट वाइट पुट्टी की वजह से ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में काफ़ी अपने जो है पर फैला चुकी है। इसका मतलब कि कंपनी का ऑलरेडी प्रेजेंस है इस सेगमेंट में, भले ही पेंट में नहीं है, बट पेंट से रिलेटेड जो वाइट पुट्टी है ना, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी है बिरला सीमेंट का। काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है ये बिरला सीमेंट वाइट पुट्टी। तो इसका जो फ़ायदा है वो इस कंपनी को भी ज़रूर मिलेगा। ये ऑलरेडी कंपनी अनाउंस कर चुकी है कि वो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ वो टाइप्स करने वाली है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बिरला वाइट का जो डीलर नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। 54,000 डीलर नेटवर्क हैं। एंड उसमें आप देखोगे तो 70% जो डील्स होते हैं, डीलर जो हैं वो दोनों में डील करते हैं। वाइट पुट्टी में अगर आप सपोज किसी डीलर के पास गए तो उसके पास पेंट भी रहेगा और वाइट पुट्टी भी रहेगा। तो ये जो है ओवरलैप है कि वो सेम जो डीलर है वो वाइट पुट्टी भी रखता है और पेंट भी रखता है। तो ये जो कंपनी है ग्रासिम को उसका फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज ये जो पेंट इंडस्ट्री है काफ़ी कुछ जो इसमें डिसीजन जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो डीलर के कारण होते हैं। जो डीलर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को। जब कस्टमर आती है और उनसे पूछती है कि कौन सा पेंट अच्छा है, कौन सा इमल्सन अच्छा है, तो वहाँ पे जो है डीलर जो है वो प्रपोज करती है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये पेंट अच्छा है। तो ये इन्फ्लुएंसर जो है काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इनका, जो इनको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स भी हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे एशियन पेंट्स के 70,000 डीलर नेटवर्क हैं। इंडिगो पेंट्स की बात कर ले तो 17,000 डीलर नेटवर्क है। तो अगर एशियन पेंट्स के बाद किसी का नंबर आता है तो वो बिरला वाइट का ही आता है। 54,000 डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा ही डीलर नेटवर्क है। जैसा मैंने बताया कि ये पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ जो है वो डीलर के इन्फ्लुएंस से ही चलता है। तो बहुत बड़ा इसका फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है इसके बिजनेस में। इसके पहले भी और भी कई सारे पेंट के बिजनेस में आ चुके हैं, जैसे निप्पॉन पेंट भी आई थी, बट उसका उतना अच्छा नेटवर्क नहीं था तो उसको उतना सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसा नहीं कि अगर और जो कंपनियां हैं उसको सक्सेस नहीं मिली तो इसको भी नहीं मिलेगी। इसको इसलिए मिलने का चांसेस आता है कि इनका ऑलरेडी प्रेजेंस है वाइट पुट्टी सेगमेंट के थ्रू। फोर्थ की पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो कि अल्ट्राटेक
का एक बिल्डिंग सॉल्यूशन डिवीजन है, जिसका नेटवर्क भी करीब करीब 2300 आउटलेट्स में है। एंड ये नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ये जो आउटलेट का जो नेटवर्क है इसको जस्ट डबल करने वाले हैं। तो इसका भी फ़ायदा जो है वो ग्रासिम को ज़रूर मिलेगा। तो ये सब जो रीजन्स है जिससे मुझे लगता है कि ये कंपनी का अच्छा डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक प्राइस पर पड़ेगा। इनफैक्ट 25 जनवरी को इसके प्राइस में आपने देखा होगा 9% तक उछाल देखी गई इंट्राडे में इसी न्यूज़ के कारण। हालांकि बाद में मार्केट में 500 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई और उसके साथ ही इसका प्राइस भी नीचे आया, लेकिन फिर भी इसका प्राइस जो है वो 6% अप था उसके प्रीवियस क्लोजिंग से। तो देखिए अभी जो प्राइस जो इसका चल रहा है ग्रासिम इंडस्ट्री का 1069 चल रहा है एंड ये 1114 रुपीज़ 52 वीक का जो हाई है वो 25 जनवरी की को ही हुई, यानी कि जब ये न्यूज़ आई उसी दिन उसी समय में ये जो है अपना 52 वीक का हाई बनाया। तो आप देख रहे होंगे डे रेंज जो 25 जनवरी का है 1114 रुपीज़ एंड जो लो था 1017 डे रेंज का। अगर इसका 52 वीक का आप लो देखेंगे तो 52 वीक का लो जो है इसका 385 जो इसने बनाया था करीब करीब मार्च के टाइम में जब मार्केट जो है क्रैश हुई थी। आप देखो 24 मार्च को इसने अपना लो बनाया था, इंट्राडे में ये 385 तक गई थी, तब उसने अपना 52 वीक का लो बनाया था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो आप देखो इसका मूवमेंट अपवार्ड मूवमेंट ही दिख रहा है एंड आप देखो तो करीब करीब ये 3 गुना करीब करीब होने जा रहा है, 3 गुना से थोड़ा सा कम होने जा रहा कम है, बट काफ़ी अच्छा इसने रिकवर किया है। तो अगर उस समय जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उनके पैसे जो हैं करीब 2.5 गुने से ज़्यादा हो गए रहेंगे। अब देखते हैं इनका रिटर्न जो है क्या आया है, इन्होंने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है। तो अगर इनका रिटर्न देखोगे तो पिछले 5 साल का रिटर्न जो है 55%, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखो तो निगेटिव में है -10%। हालांकि पिछले एक साल में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 36.24 का रिटर्न दिया, एक महीने में भी 19% का रिटर्न दिया है। तो आप देखो तो जो 5 साल या 3 साल में तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले एक साल से कहा जा सकता है कि इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अब थोड़ा कंपनी का वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो मार्केट कैप जो है वो 70,384 करोड़ की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर जो है इसका 50.86 है एंड पी रेशियो जो है वो 21.03 है, जबकि सेक्टर का जो पी रेशियो है 40.81। तो ये अपने सेक्टर के पी रेशियो से नीचे ही है। अगर बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो बुक वैल्यू पर शेयर 1382 है एंड पीवी रेशियो 0.77, यानी कि ये अपने बुक वैल्यू से भी नीचे अभी ट्रेड कर रही है, बिकॉज बुक वैल्यू इसका है कंपनी का 1382 एंड अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 1069, तो जो कि पीवी रेशियो जो है वो 0.77 आता है। अब ये डिविडेंड भी देती है कंपनी का अगर लास्ट में कुछ 4 सालों का अगर डिविडेंड आपको दिखाऊं तो ये देखिए 2017 में इसने 5 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, 2018 में 6 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड दिया था, 19 में भी 7 रुपीज़ का एंड 20 में भी 4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो आप देखो तो ये हर एक साल डिविडेंड भी देती आ रही है। अब यहाँ एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि ये जो आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मिस किया जो बताना चाह रहा हूँ। 2016 में जो कंपनी का जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुआ था, जो पहले चल रही थी 10 के फेस वैल्यू पे, वो अभी 2 के फेस वैल्यू पे आ गई है, यानी कि 5 टाइम्स स्प्लिट हुआ था। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो ये प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा देगी। यहाँ जो हमने प्रॉफिट दिखाया वो कम दिखाया है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद क्या होती है, प्राइस एडजस्ट कर जाती है। अगर 100 रुपीज़ का कोई शेयर चल रहा है और वो 5 टाइम्स में यानी 5:1 के रेशियो में स्प्लिट हुई है तो वो 20 रुपीज़ के भाव पे आ जाएगी। तो अगर उस वे में देखें तो कंपनी मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है, जो कि यहाँ इस टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब अगर कंपनी का जो क्वार्टरली मैं अगर आपको दिखा दूं परफॉर्मेंस जो है दिख रहा है, अभी ये Q3 का भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, सो Q2 का रिजल्ट मैं दिखाऊं तो आप देखो तो अगर आप Q1 से देखोगे तो Q1 से इसमें ग्रोथ अच्छा खासा दिखने को मिला है, कभी करीब 33% का ग्रोथ दिखने को मिला है। हालांकि अगर आप YOY QOQ की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देखो डिप हुई है। अगर आप टोटल इनकम का देखो तो -2.30% का वो इसमें डिप दिख रहा है, 18,652 से ये 18,600। हालांकि आप
पैट देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें थोड़ा डिप ज़्यादा आपको दिख रहा है। जहाँ पैट सितंबर 2019 में 1001 करोड़ थी, वो सितंबर 2020 में 923 करोड़ रह गई, यानी कि 18.6% का डिप दिख रहा है। बट यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग क्या है कि पिछले क्वार्टर से आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर से आप देखो 236 करोड़ थी और अभी 923 करोड़ है, तो पिछले क्वार्टर से आप देखो तो 290.54% का ग्रोथ इसमें दिख रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बात है कि कंपनी अभी पिछले क्वार्टर से अच्छा कर रही है, बिकॉज पिछले साल हमने देखा इकोनॉमी ठप पड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण, एंड मार्केट फिर ओपन हुई आफ्टर जून के बाद, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा लग रहा है Q3 का भी जो इनका बिजनेस है वो अच्छा ही हुआ है, एंड उसका भी इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा, जो इनका Q3 का रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप चलिए अब देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शेयर होल्डर्स पैटर्न। आप शेयर होल्डर्स पैटर्न देखिएगा तो शेयर होल्डर का जो हिस्सेदारी उन्होंने, प्रमोटर ने अपनी बढ़ाई है। जो मार्च में 40.26 थी, ये प्रमोटर ने अब उसको बढ़ाकर 41.42 कर दिया है। सो प्रमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 40.92 टू 40.42। वैसे ही FII का भी जो आप देख रहे होगे इन्वेस्टमेंट, उसने भी बढ़ाया है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ गिर गई थी जून में, लेकिन सितंबर के बाद से जो पिछले क्वार्टर से इसमें FII ने, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे डाले हैं। एंड आप देखो तो नंबर ऑफ FPI इन्वेस्टर्स हैव आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 583 टू 623, यानी कि पिछले क्वार्टर में करीब करीब 37 FII इन्वेस्टर्स और ऐड हुए हैं। हालांकि इसमें म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो गिर गई 6.84 से 6.75। सो आप म्यूचुअल फंड का देखो, इनफैक्ट आप लास्ट 9 महीने में कंपेरिजन करो तो काफ़ी गिर गई 9.65 से 6.75, एंड पिछले क्वार्टर से देखोगे तो मामूली गिरावट दर्ज की गई है इसमें। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसमें अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, FII का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिकॉज कोई भी कंपनी तभी, प्रमोटर तभी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती जब उनको लगता है कि कंपनी अच्छा करने वाली है, बिजनेस अच्छा करने वाली है। सेम वे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जब उनको लगता है कि इसमें कंपनी में काफ़ी दम है। अब यहाँ ये मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो नए लोग हैं उनको भी दिखने में, उनको भी समझ में आएगा, ये सीखने को मिलेगा। ये हमने पिछले 10 दिन का जो है बताया है डिलीवरी प्राइस के अगेंस्ट क्या ट्रेड का वॉल्यूम का मूवमेंट होता है, उसके अगेंस्ट डिलीवरी क्या होती है। तो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये पिछले 10 दिन का हमने बताया है, तो आप देखो यहाँ पे। सो ये 12 जनवरी को जो प्राइस जो है वो 12 जनवरी को प्राइस जो है यहाँ पर आप देखोगे तो अप हुई है पहले से, मतलब जो 11 जनवरी से। जैसे ही अप होती है वैसे ही आप देखो तो ट्रेडिंग यानी वॉल्यूम जो ट्रेड है वो भी बढ़ रहा है। तो आप देखो जहाँ जहाँ भी अप हुई है प्राइस, ज़्यादातर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा कि ट्रेडिंग, यहाँ पे भी देखो प्राइस अप हुई है, तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम भी अप हुई है। आपको मैक्सिमम जगह पर यही देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि डिलीवरी जो है वो गिर गई है। यानी कि जैसे प्राइस अप होता है, जैसे ही वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम अप होता है, तो उसमें जो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो गिर जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ ये प्राइस अप हुई, यहाँ आपको ये वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे देखिए डिलीवरी जो है नीचे गिर गई पहले का अपेक्षा। केवल एक यहाँ पे 13 जनवरी को देखोगे तो तीनों अप दिख रहा है। हालांकि अब देखो हर एक जगह कॉन्ट्रास्ट ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ जैसे ही प्राइस नीचे गिरी, यहाँ देखिए आपका वॉल्यूम भी है जो नीचे गिरा, अब यहाँ डिलीवरी बढ़ गई। फिर यहाँ पे आप देखो जैसे ही प्राइस ऊपर गई, वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम भी ऊपर गया, यहाँ पे देखो डिलीवरी नीचे गिर गई। फिर यहाँ देखो जस्ट अपोजिट हो गया, जैसे ही यहाँ पे प्राइस नीचे गई, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नीचे गया, डिलीवरी बढ़ गई। तो आप देखोगे तो ये बड़ा ही सीखने के लिए अच्छा है, जो खासकर जो नए स्टॉक मार्केट में आए हैं। अब देखो कैसे प्राइस का मूवमेंट कैसे भागता है और कैसे उसका इम्पैक्ट होता है ट्रेडिंग पैटर्न पर, लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आप देखो जैसे ही न्यूज़, कोई भी चीज़ नई न्यूज़ आती है कंपनी से रिलेटेड, जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। सो आप इम्पैक्ट देखो, एक यहाँ पर प्राइस का आपको दिखा दिया, यहाँ पे 1004 से 1069 हो गई जैसे ही ये न्यूज़ आई कि ये पेंट के बिजनेस में उतरने वाली है। वैसे ही देखो आप कैसे इसका जो है वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम कैसे बढ़ गया। कहाँ ये 10 लाख 13 लाख के रेंज में ट्रेड कर रही थी, 15 लाख,
अचानक से ये 1,59,00,000 का वॉल्यूम उस दिन ट्रेड हुए। जैसे ही ये न्यूज आई कि ये पेंट के बिजनेस में उतरने वाली है, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग काफ़ी किया उस दिन उस लोगों ने। तो ये भी एक सीखने वाली चीज़ है कि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस समय कंपनी में जो ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिला। एक तो है कि जैसे ही प्राइस मूवमेंट होता है, ऊपर जाता है, तो उसी के अनुसार वॉल्यूम भी जो ट्रेडिंग का है वो इंक्रीज होता है, और उसके साथ जो जैसे ही ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डिलीवरी परसेंटेज भी गिर जाती है। तो ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है सीखने के लिए मार्केट में। अब जो है मैंने बताया था कि कैसे फ़ायदा होने वाला है दूसरी कंपनी को, तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो मैंने बताया कि इसकी सब्सिडियरी है, तो इसके साथ ही इसके जो सब्सिडियरी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, उसको भी इसका फ़ायदा हुआ है और होते आएगा आगे भी, क्योंकि वो लिंक्ड रहेगी। पेंट बिजनेस जो मैंने बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी जो है वर्ल्ड बिरला वाइट पुट्टी सेगमेंट के थ्रू ऑलरेडी पेंट के डेकोरेटिव सेगमेंट में ऑलरेडी है, और अभी ये टाइप भी करने वाली है। सेकंड बात कि ये ग्रासिम इंडस्ट्री की ही कंपनी है, तो जैसे ही यानी कि आदित्य बिरला बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, तो जैसे ही उधर ग्रासिम में आपको दिखने को मिलेगा प्राइस अपवर्ड मूवमेंट, वैसे ही मूवमेंट यहाँ आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, जैसे ही न्यूज़ आई थी कल 25 जनवरी को, तो इसका भी प्राइस जो है वो काफ़ी अप हुआ था। यहाँ हालांकि आपको दिख रहा होगा कि ये क्लोजिंग में -3.01% है, बट आप ये देखो हाइक बनाया था इसने, 52 वीक का हाई 25 जनवरी को ही बनाया था 5,831, एंड जो लो है इसका 2910 52 वीक का लो है। तो जो मैंने आपको बताया कि कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा ग्रासिम इंडस्ट्री का जो डिसीजन है उसका अल्ट्राटेक सीमेंट पे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट उसके बाद 500 पॉइंट क्रैश भी हुई, नीचे आई, तो आप देखोगे तो जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है गिरते गई, तो गिर के फिर ये 5368 पर क्लोज हुई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस पे भी नज़र रखनी चाहिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री पे कोई भी न्यूज़ आती है, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि आप देखिए यहाँ जो ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रासिम इंडस्ट्री की चार्ट है, निफ्टी से कंपेयर कर रही है। तो ये देखिए कितना ये निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जैसे जैसे ये जो है, ये रेड वाला जो है ये निफ्टी का है, और ये जो ब्लू है ये डिनोट करता है ग्रासिम इंडस्ट्री को। तो यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे ये आपका मूवमेंट हो रहा है इसका, आप देखो निफ्टी का एग्जैक्टली सेम ही मूवमेंट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ग्रासिम इंडस्ट्री का। यहाँ देखिए ये नीचे आई सेम शेप में, यहाँ भी ये नीचे आई सेम शेप में, फिर ये ऊपर भागी ऐसे, ये भी ऐसे ऊपर भागी, फिर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैसे एकदम आइडेंटिकल आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी ये नीचे आई तो ये भी नीचे आई, केवल ये जो लास्ट डे का जो है ना, आपको यहाँ पे ये देखना हो कि मार्केट यहाँ पे गिरी है, लेकिन ये जो है हुआ बिकॉज ये 25 जनवरी का है, तो उस दिन जो इसकी न्यूज़ आई थी पेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो इसलिए वो इसका दिख रहा है कि वो ऊपर गए। अब सेम अब कंपेयर करो, देखो इसका अल्ट्राटेक सीमेंट का, इसमें भी ये निफ्टी के साथ है, तो ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट का लाइन है, आप देखो एग्जैक्टली सेम ही ट्रेंड कर रही है जैसे निफ्टी ने किया, और जैसे आप देखोगे यहाँ पे ग्रासिम ने किया है, ये भी देखो एग्जैक्टली सेम ही ट्रेंड बनाई है। बिकॉज यहाँ से आपको, यहाँ तो मैंने अभी ये लाइन कर दिया तो शायद आपको देखने को नहीं होगा, बट आप इससे कंपेयर करो, बिकॉज यहाँ जो आपका जो ये लाइन जो ट्रेंड चल रही थी ग्रासिम की, वो निफ्टी के साथ ही चल रही थी। तो ये आप देखो, यह निफ्टी का ट्रेंड है, और ये सेम इसका अल्ट्राटेक का भी ट्रेंड है, तो एग्जैक्टली सेम ही ट्रेंड आप देखो, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देखो ग्रासिम इंडस्ट्री का भी ट्रेंड, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी ट्रेंड एकदम बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अगर डिसीजन होगा, जो भी एक पर अगर जो भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ आएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दोनों के स्टॉक प्राइस पर पड़ेगा। अब देखते हैं जरा अल्ट्राटेक सीमेंट का भी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने ऑलरेडी Q3 का जो रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो इसका भी देखिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम जो है दिसंबर 2009 में 10,521 करोड़ था, एंड अभी ये 12,522 करोड़ है। तो करीब करीब आप देखो तो 2,000 करोड़ का इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे क्वार्टरली में। अगर पिछले क्वार्टर से भी देखोगे तो उससे भी करीब करीब 20% का ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो क्यू में जस्ट डबल हो गई है, 711 करोड़ से 1584 करोड़ हो गई है। एंड पिछले क्वार्टर से भी इसमें करीब करीब 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी इसमें, बिकॉज एक तो मार्केट भी ओपन होने वाली है। अभी काफ़ी सारे जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हैं, जो काफ़ी सारे अभी आने वाले हैं, तो सीमेंट की भी खपत होगी, साथ ही साथ पेंट की भी खपत होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो कुछ महीने हैं ये अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या जो है कंपनी के फेवर में है, यानी कि ग्रासिम के फेवर में क्या दिख रहा है और क्या नहीं फेवर में दिख रहा है, वो भी देख लेंगे दोनों। तो फेवर में जो मुझे दिख रहा है वो कि एक तो है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मैंने आपको दिखाया भी कि ग्रोथ दिख रहा है, क्यू की फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ दिखने को मिला है, एंड थर्ड क्वार्टर में भी जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये एक अच्छा बात है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है कंपनी का जो प्रमोटर का प्लेज है वो बिल्कुल नील है, ज़ीरो है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, जहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा था वहाँ पे कोई भी प्लेज नहीं था। थर्ड है कि एफआईआई ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर से, जो मैंने आपको दिखाया वो भी, जहाँ पे मैं दिखा रहा था शेयर होल्डिंग दिखा रहा था आपको। उसी के साथ जो कैश फ्लो है इसका, कंपनी का कैश फ्लो पिछले 2 साल से काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो कैश फ्लो इम्प्रूव किया जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये डिफरेंट बिजनेस वेंचर में अपने पैसे को लगा रहे हैं। तो अगर किसी का कैश फ्लो अगर अच्छा होता है तो काफ़ी उसको पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उनके पास अच्छा खासा कैश है और वो अपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस वेंचर को एक्सपैंड करने के लिए आगे लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट एक जाता है मार्केट में। कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस, तो मैंने बताया आपको कि कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ये कंपनी का। एंड आप देख लो कि अगर कोई भी एक बिज़नेस अगर क्लिक नहीं करती तो दूसरा बिज़नेस क्लिक करेगा, तो जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो सीमेंट केमिकल्स जो सीमेंट केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अभी काफ़ी फ्लरिश होने वाली है ये साल, बिकॉज सीमेंट तो खासकर पिछले साल में बिल्कुल ही जो रियल इस्टेट सेक्टर थी वो ठप पड़ी थी, एंड वो अभी ओपन हो गई है। तो सीमेंट की खपत अभी काफ़ी होने वाली है, एंड ऑलरेडी आप देखोगे तो कई सारे सीमेंट स्टॉक्स के जो प्राइस है वो ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है। तो इस कंपनी का भी मैंने आपको दिखाया Q2 का प्रॉफिट अच्छा हुआ, Q3 का भी अच्छा हुआ है प्रॉफिट। तो ये जो क्यों हो रहा है, बिकॉज ये बिजनेस सीमेंट का बिजनेस है जो और पिकअप कर रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में भी ये पिकअप करेगा, तो जिसका फ़ायदा मिलेगा ग्रासिम कंपनी को भी, क्योंकि ये इसकी फ्लैगशिप सब्सिडियरी है जो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अब पिछले ये जो स्टॉक है ग्रासिम में, आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, करीब करीब 36% का रिटर्न दिया पिछले 3 महीने में। अगर देखा जाए तो 5 साल में या 3 साल में हमने देखा कि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 3 महीने से इसमें काफ़ी पिकअप देखने को मिला है। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का पॉजिटिव बताया, अब दिखाता हूँ कंपनी का जो एक और चीज़ बताया कि एक जो है कि ये नया बिजनेस वेंचर में एंटर करने वाले हैं, तो इसका भी फ़ायदा जो है वो कंपनी को मिलने वाला है, बिकॉज ये अभी पेंट इंडस्ट्री में जाने वाली है। तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा, उसमें सक्सेस होगी। ऑलरेडी हमने देखा कि कैसे स्टॉक प्राइस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज 9% ऑलरेडी जो प्राइस है इसका 25 जनवरी को ही इम्प्रूव हुई है पिछले दिन से, एंड आगे भी इसमें काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। अब जो नहीं फेवर में है वो भी देख लेते हैं। तो एमएफ का होल्डिंग जो है वो डिक्रीज किया पिछले क्वार्टर से, इसमें थोड़ा सा मामूली जो है वो होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की डिक्रीज हुई है, तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट लग रहा है। सेकंड निगेटिव पॉइंट है वाईओवाई डिक्लाइन, बिकॉज हमने जो क्वार्टरली प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट और मार्जिन दोनों में जो है, अगर मैं सितंबर 2019 से अगर मैं तुलना करूँ तो सितंबर 2020 में जो वाईओवाई वो डिक्लाइन दिख रहा है। थर्ड जो मुझे दिख रहा है, जो करंट प्राइस जो इसका है कंपनी का स्टॉक का, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर ज़्यादा है तो उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, एंड अगर कम है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो 3 चीज़ मुझे लग रही है ये कंपनी के फेवर में नहीं है, इसके अलावा ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों बता दिए। इसके साथ ही मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न, पिछले कुछ महीनों का स्टॉक का मूवमेंट, ये भी बता दिया। साथ ही साथ यही बताया कि कैसे पेंट इंडस्ट्री में उतरने के डिसीजन वो कंपनी के लिए कितना अच्छा है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक
को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट कई ब्रोकर्स एनालिस्ट जो हैं इसमें बाई सिग्नल दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस आने वाले 2-3 महीनों में 20 से 25% अपवर्ड मूवमेंट देखी जा सकती है इसके प्राइस में। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि इसमें जब भी हर एक डिप में आप चाहें तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इस स्टॉक पर नज़र रखें और जैसे ही डिप होती है आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, बट ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और इसमें इसलिए भी ग्रोथ देखा जा सकता है क्योंकि इसके बिजनेस लाइन जो है केमिकल्स एंड सीमेंट में भी बिजनेस ग्रोथ दिख रहा है इकोनॉमी खुलने के बाद। अभी तो इकोनॉमी और अब ओपन होगी वैक्सीन आने के बाद, तो जब ओपन होगी तो और भी जो केमिकल्स एंड सीमेंट के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप इसके साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नज़र रखें क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये इसकी ही सब्सिडियरी कंपनी है एंड पेंट इंडस्ट्री में भी अगर आ रही है तो इसके साथ ये ऑलरेडी वो जो सिंक करने वाले टाइप करने वाली है, तो दोनों में ही इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने आपको एक चार्ट के जरिए दिखाया भी कि कैसे ये दोनों स्टॉक का जो मूविंग ट्रेंड है ऑलमोस्ट सेम है। मैंने दिखाया ना आपको जो आइडेंटिकल एकदम ट्रेंड दिख रहा है, बट आप अपना खुद का भी रिसर्च कर लें इस पर डिसीजन लेने से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एनालिसिस है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू भी लिख सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप तक ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ या एनालिसिस लेकर पहुंचाता रहूँगा अपने वीडियो के ज़रिए। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।